श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुख सुखाहि लोचन सिरवहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जह तह देहि के कई ही गारी। यही पाप नहीं बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहि कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बर को गहि जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहे न पावक जारी सक, का न समुद्र समाए। का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।